नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश और स्वागत है आप सभी का इंडियन बाज़ व्यापारी पे। दोस्तों आज 17 नवंबर और आज की हमारी जो वीडियो है वो माइट के ट्रीटमेंट के बारे में, जो कि हम फॉर्मिक एसिड के साथ करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को वीडियो में ये बताया जाएगा कि फॉर्मिक एसिड क्या है, हम इसे कब, कैसे और क्यों यूज करना चाहिए, और बाद में दूसरे नंबर पर आप लोगों को बताया जाएगा कि इसको यूज करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। और वीडियो के लास्ट में फिर मैं आप लोगों को ये दिखाऊँगा कि किस प्रकार हम लोग इसको अपने बॉक्स में, अपने जो है डिब्बों में इसको इस्तेमाल करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में आप लोगों को बता दूं, जो हमारा फॉर्मिक एसिड होती है ये एक सॉफ्ट केमिकल होता है। वैसे हमें देखने में या फिर मोस्टली बीकीपर को लगता है कि काफ़ी हार्ड केमिकल है। ये सॉफ्ट केमिकल होता है और ऑर्गेनिक केमिकल होता है। ऑर्गेनिक का मतलब ये, अगर हम शहद के सीज़न के दौरान इसको यूज़ करते हैं तो हमारे शहद की क्वालिटी पर कोई इसका बुरा असर नहीं होता है। और जो होता है फॉर्मिक एसिड वो बीज की बॉडी के अंदर भी पाया जाता है। चींटियाँ और मधुमक्खियाँ इसको अपने बॉक्स में या फिर अपने घर में जो है केमिकल बैक्टीरियाज को मारने के लिए इस केमिकल का यूज करती हैं। और जो बीज का जो स्टिंग होता है, मान के चलिए आप, या फिर जो डंक होता है मधुमक्खी का, उसमें जो वैनम होता है, जो जहर होता है, उसमें भी ज़्यादातर फॉर्मिक एसिड ही होता है। तो ये मधुमक्खियों के लिए ज़्यादा खतरनाक नहीं होता अगर हम इसे सही मात्रा में और सही समय पर सारी चीज़ों का ध्यान रख के इस्तेमाल करते हैं तो। और ये माइट को मार देता है। और माइट के बारे में बता दूँ, ये दोनों टाइप के माइट को मारता है, चाहे वो ट्रैकिल माइट हो और या फिर वर्वा माइट हो, और दोनों को मारता है। तो और ये माइट को लगभग सारी स्टेजों में मारता है। उस माइट को भी मारता है जो अडल्ट माइट है, जो मक्खियों के ऊपर बाहर घूम रहा है, और उस माइट को भी मार देता है जो ब्रूड के साथ अंदर बंद हो चुका है, वहाँ पे अपना रिप्रोडक्शन कर रहा है, अपने बच्चे पैदा कर रहा है। तो ये सभी टाइप के माइट को जो है मार देता है। तो दोस्तों अभी बात करते हैं कि हमें इसको जो है यूज कब करना चाहिए। तो फॉर्मिक एसिड को हम यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें टेम्परेचर का बहुत ध्यान रखना होता है। तो पहले हमें ध्यान रखना होता है कि टेम्परेचर 30 डिग्री से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए और 10 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए। मैं आपको फिर बता दूं, दिन के टाइम पे टेम्परेचर 30 डिग्री से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए और रात को टेम्परेचर 10 डिग्री से कम नहीं रहना चाहिए। अगर ऐसे टाइम पे हम अपने जो बॉक्सेज में फॉर्मिक एसिड लगाते हैं तो मक्खियों को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता। और इसके विपरीत अगर हम बहुत ठंडे या फिर बहुत गर्म जो टेम्परेचर में फॉर्मिक एसिड लगा देते हैं तो उससे काफ़ी हमारे नुकसान हो सकती है। हमारी क्वीनें मर सकती हैं, हमारी बीज मर सकती हैं, और ज़्यादा टेम्परेचर के टाइम पे तो एब्सकॉन्डिंग हो सकती है, यानी कि मधुमक्खियाँ हमारे बॉक्स को छोड़ के भी भाग सकती हैं। तो टेम्परेचर का इसमें हमें खासकर ध्यान रखना होता है। और हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है कि हमारे बॉक्स के अंदर फीड कितनी स्टोर। अगर हमारे बॉक्स के अंदर शहद स्टोर है तो हमें फॉर्मिक एसिड लगानी चाहिए। अगर हमें लगे हमारे बॉक्स के अंदर जो है शहद स्टोर नहीं है तो पहले हमें जो अच्छी तरीके से फीड करा के उनको कुछ स्टोर करवा देनी है, और उसके बाद हम जो फॉर्मिक एसिड लगा सकते हैं। और फिर भी हमें लगे कि हमारे बॉक्स के अंदर जो स्टोरेज है वो कम है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बाहर ओपन फीड करा सकते हैं। क्योंकि जब हम फॉर्मिक एसिड लगाएंगे तो उसके बाद हम बार बार हमारे बॉक्स को खोल के नहीं देख सकते। 10-12 दिन के लिए हमें अपने बॉक्स को बंद रखना होता है। तो इस चीज़ का भी हमें दोस्तों जो ध्यान रखना होता है कि हमारे बॉक्स के अंदर अच्छी स्टोरेज है कि नहीं, ताकि मक्खियों का ज़्यादा नुकसान ना हो पाए। और ख़ासकर जो लोग सुपर पे बी कीपिंग करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं, या फिर मेरे लिए मैं आपको बता दूं, इसका सबसे फ़ायदे की चीज़ ये रहती है कि हम लोग इसको तब भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब हमारे शहद के सुपर हमारे बॉक्स के ऊपर रखे हों, क्योंकि इससे हमारे शहद की क्वालिटी नहीं ख़राब होती। और जो अच्छे बी कीपर होते हैं वो शहद की क्वालिटी और मधुमक्खियों की हेल्थ दोनों के साथ किसी के साथ भी समझौता नहीं कर सकते। तो अभी हमें यूज करने का टाइम मैं बता दूं, अभी ये ठीक है। इस टाइम पे जब हमारे बॉक्स में थोड़ा बहुत ब्रूड बन रहा होता तो माइट बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं होता, कम परसेंटेज में होता। अगर इस टाइम पे हम फॉर्मिक एसिड का यूज़ करते हैं तो ज़्यादातर माइट को हम मार देते हैं। हालांकि माइट को बिल्कुल ख़त्म नहीं किया जा सकता, वो बिल्कुल ख़त्म नहीं होता है। तो माइट बिल्कुल नाम मात्र ही हमारे बॉक्स में बच जाएगा। और उसके बाद हम बीच में इसका यूज नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं बता दूं कि पिछली बार मेरे साथ ये हुआ था कि पहले तो कुछ माइट मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, अभी भी मेरे बॉक्स में कोई माइट मुझे दिखाई नहीं दे रहा, और ऐसी कोई सिम्टम नहीं है कि हमारे बॉक्स में जो माइट है। तो फिर बाद में ये हुआ कि दिसंबर के में और जनवरी में जाके मुझे लगने लगा कि मेरे बॉक्स में जो माइट हो चुकी है, और उस टाइम पे मैं ट्रीटमेंट नहीं कर सकता था क्योंकि रात का टेम्परेचर जो काफ़ी लो हो जाता है। और तो उस टाइम पे मैं नहीं कर सका। और उस टाइम पे जो हमने देखा कि बाहर हमारी मक्खियाँ जो रेंग रही हैं उनकी पंख कटी हुई हैं, और मक्खियों के ऊपर भी मैंने देखा कि माइट लगा। लेकिन उस टाइम पे हम लोग ट्रीटमेंट नहीं कर सकते फॉर्मिक एसिड के साथ, और दूसरे किसी भी मैं केमिकल के साथ जो है ट्रीटमेंट करना नहीं चाहता था, क्योंकि उससे फिर शहद की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। तो मैंने अब की बार डिसाइड किया कि हम पहले इसके साथ ट्रीटमेंट करेंगे। अभी इसका फ़ायदा ये रहेगा कि कम ब्रूड है, अच्छे से माइट को मार देगा। और दूसरा ये कि अभी माइट जो है दिसंबर और जनवरी के दौरान इतना जो डेवलप नहीं कर पाएगा, इतना बढ़ नहीं पाएगा कि वो हमारी कॉलोनी में को बहुत ज़्यादा नुकसान कर दे। और उसके बाद जब फरवरी में के लास्ट में जाके इसी प्रकार का मौसम हो जाता है, वहाँ पे फिर रात को टेम्परेचर जो है 10 डिग्री से ज़्यादा रहता है और दिन में 30 डिग्री से कम रहता है। तो उस टाइम पे हम इसको दोबारा अप्लाई जो है उस टाइम पे कर सकते हैं। और इसके केमिकल का यही फ़ायदा है कि हम हनी सीजन के दौरान इसको यूज कर सकते हैं। इससे हमारे शहद की जो क्वालिटी पे कोई भी बुरा असर नहीं होता है। दोस्तों हमने वो सारा सामान इकट्ठा कर लिया जिसकी हमें ज़रूरत होती है। मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। उससे पहले
अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो घंटे वाला बटन उसको भी दबा लें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपने चैनल पर डालूँ तो जल्दी से जल्दी आप लोगों तक पहुँच सके। तो अभी आपको नज़दीक लेके आके मैं कैमरा में दिखाऊंगा क्या क्या सामान यहाँ पे मेरा है और किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना। तो इस प्रकार दोस्तों ये हमारे लिए फॉर्मिक एसिड जो कि हमें 85% सॉल्यूशन के साथ मिलती है। इसमें 85% जो हमारी एसिड होती है और लगभग 15% हमारा जो पानी होता है। पहले हमें इसके सॉल्यूशन को चेंज करना होता है, हमें इसके घोल को चेंज करना होता है। हमें लगभग जो 65% ही एसिड की ज़रूरत होती है, कि यानी कि 65%। तो हमें ऐसा करने के लिए हमें लगभग इसी प्रकार की हमें जो है एसिड मिलती है और यहाँ पर इस पर लिखा भी 85% होती है। तो इसमें हमें थोड़ा सा पानी ऐड करना पड़ेगा और पानी ऐड करने के लिए मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप 1 लीटर की आपको कोई बोतल मिलती है उसमें ऐड करना चाहते हो तो लगभग आप उसमें 300 ग्राम अगर पानी ऐड कर लेंगे तो आपका सॉल्यूशन है जो वो 65% हो जाएगा। और अगर आपके पास आधा लीटर की कोई बोतल आती तो आप इसमें सिर्फ 150 ml पानी अगर इसमें ऐड कर लोगे तो लगभग आपका जो है घोल है वो 65% जो है एसिड वाला बन जाएगा। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, इसमें मिलाते हैं। तो बोतल आप देख सकते हैं थोड़ी सी खाली है, मैं ट्राई करता हूँ अगर इसी के अंदर हमारा जो पानी आ जाता है तो हम इसमें 150 ml पानी मिलाने की अभी कोशिश करते हैं। और पानी मिलाने का फ़ायदा मैं आप लोगों को बता दूं, अगर हम ज़्यादा एसिड हमारे घोल में रहेगी तो वो जल्दी से वेपोराइज हो जाती है, जल्दी से उसकी भाप बन जाती हैं और कम समय में। और अगर इसमें हम पानी की डोज थोड़ी सी ऐड कर लेते हैं तो ये मैं आप लोगों को दिखा दूँ, मेरे पास सिरिंज है लगभग ये 20 ml की है यहाँ तक। तो यहाँ तक हम मान के चल सकते हैं इसमें 25 ml जो पानी आ रहा है वो हम इसमें ऐड करते रहेंगे। तो पानी ऐड करने से ये होगा, जो इसका सॉल्यूशन होगा वो काफ़ी समय तक हमारे बॉक्स में बना रहेगा, वो जल्दी वेपोराइज नहीं होगा, जल्दी उसकी भाप नहीं बनेगी। तो इस प्रकार दोस्तों हमने इसमें 150 ml पानी मिला के अलग कंटेनर में रख लिया। और उसके अलावा हमें दूसरी चीज़ की ज़रूरत होती है जो है सैनिटरी पैड्स हैं जो कि लेडीज़ यूज़ करती हैं। मैं आपको बता दूं हमने इसको 3 पार्ट में काट लिया, ये ऐसे पूरा होता है और 3 पार्ट में हमने इसका एक पार्ट ऐसा कर लिया कि जिसमें हम जो है हम लगभग यहाँ पे 15 ml की डोज एक बॉक्स को देने वाले हैं। तो हमने इसका साइज़ इतना बड़ा कर लिया कि हम इसमें 15 ml हमारी एसिड डालते हैं तो ये उसको पूरी की पूरी सोख लेता है। मैं आप लोगों को दिखा दूँ और मैंने यहाँ पर निशान लगा रखा 15 ml पे, क्योंकि हमें बार बार फिर इसको ना चेक नहीं करना पड़ेगा। यहाँ तक हमें अपनी सिरिंज को खींचना है और यहाँ पे इस पे पैड पे डाल लेना है और ये पैड इसको ना सोख लेगा पूरे को और फिर ये नीचे टपकता नहीं है। और पैड के सोखने के बाद ये रहेगा कि लंबे समय तक ये इसको सोख के रखेगा। और इस प्रकार हमने ये पैड पे इस पे डाल लिया है। तो इस प्रकार दोस्तों अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि इस प्रकार हम लोग जो हमने ये पैड बना लिए इन पे अप्लाई कैसे करते हैं। तो वो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं हमारे जो बॉटम बोर्ड होते हैं वो सॉलिड होने चाहिए। पहले जो मेरे बॉटम बोर्ड थे वो जाली के बने हुए थे जो कि मैंने बदल दिए, उसके बारे में मैंने पीछे वीडियो भी बनाई है जिसका मैं आपको बाद में वीडियो के बाद में लिंक दे दूँगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो कि हमारे बॉटम बोर्ड जो सॉलिड होने चाहिए। दूसरा हमारा दरवाज़ा है जो वो पूरा खुला होना चाहिए, पूरा का मतलब वैसे तो पूरा खुला होना चाहिए लेकिन अभी ज़्यादा रोबिंग के चलते हम ज़्यादा खोल नहीं सकते। तो मतलब जितना पॉसिबल हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हमारा दरवाज़ा हम खोल के रखें ताकि वेंटिलेशन बना रहे, मक्खियाँ ज़्यादा परेशान ना हो एसिड से। और एसिड के बारे में आपको बता दूं ये वेपोराइज द्वारा या फिर भाप द्वारा फैलती है और इसके जो वेपर होते हैं या फिर इसकी जो भाप होती है वो हवा से भारी होती है। अगर हमारा बॉटम बोर्ड जाली वाला होगा तो वो बॉक्स में नीचे जा सकती है और इतनी असरदार नहीं होगी, यानी कि हमारा ट्रीटमेंट इतना सफल नहीं हो पाएगा। तो सॉलिड बॉटम बोर्ड हमें रखना है और चाहे तो हम इसके यहाँ पे ऊपर रख सकते हैं क्योंकि इसके वेपर भारी होते हैं तो हल्के हवा से तो नीचे की तरफ जाएंगे, ये पूरे बॉक्स में फैल जाएगा और फिर मक्खियाँ जो अपनी पंख के साथ इसको पूरे बॉक्स में वेपराइज कर लेती हैं, इसकी भाप बना के इसके कोने कोने तक ये पहुँच जाती है। अब हमारा जो बी स्मोकर ये मतलब अभी तैयार कर लिया है क्योंकि यहाँ पे बी थोड़ी सी एग्रेसिव है, थोड़ी सी रोबिंग के चलते, और अगर हम फॉर्मिक एसिड लगाते हैं तो थोड़ी सी और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती हैं। तो फॉर्मिक एसिड लगाते हैं इसमें हमें जो अपने ग्लव्स पहन लेने चाहिए, सबसे ज़रूरी है क्योंकि अगर ये हाथ पे या फिर कहीं पे भी हमारे लग गई तो बहुत ज़्यादा जलन होती है और हमारी जो स्किन है, हमारी जो त्वचा है उसको ख़राब कर देती। तो हमने ये ग्लव्स पहन लिए। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस प्रकार से हम अप्लाई करेंगे। तो ये जो हमारा बॉक्स है इसमें हमने अपने पैड जो तैयार करके वो रखे हुए हैं, ये देख सकते हैं आप, इनमें 15-15 ml हमने डाली है। आप अपने इच्छा अनुसार डाल सकते हैं कि 15 ml आप डालना चाहते हैं या फिर आप लोग जो है 20 ml यूज़ करना चाहते हो। तो मैं आप लोगों को दिखा दूँ, मैं इस ऊपर को उतार के ना पहले यहाँ पे नीचे रखूँगा और उसके बाद जो हम इसमें अपनी फॉर्मिक एसिड लगाएंगे। और बीज यहाँ पे थोड़ी सी एग्रेसिव है और उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये दिखाना चाहूँगा
कि हमारे बॉक्स में और किस चीज़ का जो होना ज़रूरी है। तो मैं आपको दिखा दूं, मेरे वाले बॉक्स में जो शहद स्टोर है और वो आप वाले बॉक्स में भी होना चाहिए। अगर हम फीड की कमी हो और फिर हम फॉर्मिक एसिड लगाएंगे तो हमारे बॉक्स को जो प्रॉब्लम हो सकती है। अभी पहले वाली फ्रेम में आपको निकाल के दिखा देता हूँ और साथ में मैं आपको सिंगल बॉक्स पे भी लगा के दिखाऊंगा। ये बॉक्स भी आप सिंगल ही मान के चलिए, क्योंकि जो है ऊपर वाले बॉक्स में इतनी मक्खियाँ नहीं, वो तो सिर्फ शहद निकाल के हमने लगाए थे। ये देख सकते हो इसमें जो उन्होंने फीड स्टोर की हुई है। और दूसरा छत्ता भी मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि बेरी वाला शायद मैंने नीचे से निकाला नहीं था। और ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, इस पे उससे भी ज़्यादा काफ़ी स्टोर है जो शहद। और अगर मान के चलिए आपके बॉक्स में शहद नहीं है तो या फिर नेक्टर बाहर से आ रहा हो, नहीं तो फिर आप लोग जो ओपन फीड करा सकते हैं। और फीड आपको ओपन ही करानी पड़ेगी, क्योंकि हमने अगर एक बार इसमें फॉर्मिक एसिड लगा दी तो अगले 10-12 दिन हम बॉक्स को खोल नहीं सकते। अगर खोलेंगे तो फिर उसका परिणाम अच्छा नहीं आएगा। और मैं आप लोगों को बता दूं, ये मेरा पहला ट्रीटमेंट है, इसलिए जब आप ट्रीटमेंट करोगे तो मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाऊंगा। उसके बाद आप ट्राई करना इसका क्या फ़ायदा रहेगा, क्या नुकसान रहेगा। तो हमारा ये सैनिटरी पैड यहाँ पे रखा हुआ है। धुएं के साथ हम उनको मक्खियाँ हटा देनी है। और उसके बाद हम जो किसी भी चीज़ से, ग्लव्स आपने अच्छे पहन रखे तो ग्लव्स से उठा सकते हो, या फिर कोई चिमटे जैसी ऐसी चीज़ बना के हम इसको जो यहाँ पे रख रहे हैं। और इस प्रकार रख के हम अपना जो है सुपर इसके ऊपर लगा देंगे। और अब अगले 10-12 दिन के लिए हम इस बॉक्स को खोलने वाले नहीं। ये हमने डबल पे लगाया, दूसरे बॉक्स पे सिंगल पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस प्रकार लगाएंगे जो इसके साथ में ही है। तो ये हमारा सिंगल बॉक्स मैं आप लोगों को दिखा दूँ। जैसे इसका हमने दरवाज़ा थोड़ा सा छोटा कर रखा था, अब हम इसको बढ़ा सकते हैं। और वो देखेंगे कल अगर रोविंग ज़्यादा होती है तो दोबारा छोटा हो सकता है, हमें करना पड़ जाए। लेकिन फॉर्मिक एसिड देने से पहले हमें ये खोल के रखना पड़ता है। और इसके ऊपर हम जो ये इस प्रकार का इनर कवर भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप देख रहे हो। लेकिन इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। और आपको लगे कि आपके बॉक्स जो छोटे हैं तो ज़रूरी नहीं आप 15 ml यूज़ करो। तो अभी तो मैं सिर्फ ना एक्सपेरिमेंट के बेस पे देख रहा हूँ कि ये कैसा काम करेगी कैसा नहीं। उसके बाद में फिर आप लोगों को बताऊँगा कि हमें जो कि कैसे किस प्रकार से कुछ यूज़ करना। और हमने यहाँ पे जो अपने इस पर भी रख दिया। और ये जो पैड हैं ये इतने अच्छे से सोख लेते हैं एसिड को। मैं आप लोगों को बता दूँ कि वो इसमें से टपकती नहीं है। और टेम्परेचर का खासकर ध्यान रखना। इस प्रकार हमने इस पर लगा दिया और लगातार हम जो लगाते रहेंगे। तो थैंक्स आप लोगों ने अगर वीडियो यहाँ तक देखी है। और अगर वीडियो आप लोगों को लगेगी थोड़ी सी भी आपकी मदद करने वाली, हेल्पफुल है, आपको कोई शिक्षा देने वाली है, तो आप अपने के फ्रेंड के साथ जो इसको शेयर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस प्रकार इसका रिजल्ट रहा, क्या फ़ायदा है, कुछ हमें नुकसान तो नहीं हुआ। तब तक के लिए नमस्कार।